लेकिन दनाली हादसे पर सीएम योगी ने जुग जचाया है। उन्होंने बादल फटने की दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम योगी ने कहा, घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। प्रभावित लोगों के सकुशल होने की कामना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ये भी कहा ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बस्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफ़ी दुखदायी हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरह का खतरा होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए खास तौर पे वहाँ पे जाके प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को बचाना होता है और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मलबा काफ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज़ होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और इसके अलावा जो चूँकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। थैंक यू। तो फिलहाल कोशिशें लगातार चल रही है यहाँ पर और तमाम जो अधिकारीगण हैं, तमाम टीम्स जो है वो फिलहाल इस वक्त लगी हुई। मकसद यही है किस तरीके से जो फंसे हुए लोग हैं उनको यहाँ पर निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से जल्द खत्म किया जाए ताकि सभी लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि अभी तक 4 लोगों की पुष्टि इस पूरी घटना में मरने की जरूर हुई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि मलबे में इस वक्त दबे हुए हैं। आर्मी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है, IDPP जवान लगे हुए हैं, SDRF NDRF लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन मौसम जो है वो बहुत बड़ा चुनौती इस वक्त बना हुआ है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तस्वीरें जो है वो आपको ये बहुत बखूबी बताएंगी कि इस तरीके का ये पूरा सैलाब आया और इस सैलाब के आने से कितनी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, उत्तरकाशी में देखने को मिल रही है, जहां पर बादल फटने के बाद का ये पूरा मंजर जो है वो हर किसी को डरा रहा है। हर्षिल, सुखी और थराली, ये 3 जगह बादल फटे हैं एक के बाद एक और इनसे नदियों का पानी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। अब ये भी देखने को मिल रहा है कि ये भी प्रशासन पुख्ता कर रहा है कि कहीं ब्लॉकेज तो इससे नहीं हो रही है, कहीं दिक्कतें और ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं नदियों के, वहां पर से लोगों को शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया है। कहा जा रहा है लोगों की आप वहां से शिफ्ट हो। हालांकि प्रशासन भी कोशिश कर रहा है उन्हें सुरक्षित जगह पर जो है वो पहुंचाया जाए और एहतियातन फिलहाल कल के लिए स्कूल जो है वो उत्तरकाशी में बंद कर दी गई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है, थराली, हर्षिल, सुखी, और ये 3 वो जगह हैं जहां पर बादल फटा है। तबाही की तस्वीरें जो हैं वो इसमें समाहित हैं, यानी कि मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई हैं। लेकिन कोशिश और कामना यही की जा रही है कि इस मुश्किल से निपटा जा सके, तमाम जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि काफी ज्यादा लोग इसमें जाहिर तौर पर अपनी जान गंवा चुके होंगे, क्योंकि मलबा अचानक से आया है और लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि कैसे रॉकड़ बिल्कुल ये आया है। क्योंकि रॉकड़ जब आता है तो अपने साथ धूल मिट्टी का गुब्बार साथ लेके आता है, मलबा लेकर आता है, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लेके आता है और उसके बीच जो भी आता है वो उसके बीच से दफन कर देता है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी त्रासदी फिलहाल ये आज के दिन देखने को मिली है उत्तराखंड में। ये एक बार तस्वीरें फिर से आप देखिएगा जरा, ये थराली उत्तरकाशी की तस्वीरें बादल फटने की। घर किस तरीके से खिलौनों की तरह बिखर रहे हैं वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। अचानक से पानी आता है, ये पूरा गुब्बार आता है धूल मिट्टी का, और उसके बाद उसके सामने जो होता है उसको बहुत आसानी से यूं ही मिटाकर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि फोर्स इतनी ज्यादा है, वेग इतना ज्यादा है कि यहां पर जो भी उसकी चपेट में आता है वो बच नहीं पाता है। और पानी का वैसे भी कहा जाता है पानी का खेल भी अच्छा नहीं होता, और ऐसे में जब पानी पूरे वेग के साथ आता है तो फिर वो अपने साथ सब कुछ समेट कर ले जाता है। कुछ वही तस्वीरें जो है वो यहां पर से देखने को मिली है, क्योंकि यहां पर कई रेस्टोरेंट हैं, कई होटल्स हैं, घूमने की अच्छी खासी एक जगह है, लोग घूमने के पर्पज से यहां पर काफी ज्यादा जाते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कई पर्यटन भी यहां पर हो सकते हैं जो कि इसके चपेट में आए होंगे। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है जो तमाम लोग हैं जो कि यहां पर फंसे होंगे उन लोगों को कितनी जल्दी निकाला जाए, क्योंकि हवाई मदद जो है उसके जरिए भी यहां पर कोशिश की जाएगी। गाड़ियों को पहुंचना अगर आसान नहीं होगा तो फिर हवा से लिफ्ट किया जाएगा लोगों को। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर गाड़ियों के जरिए तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर सड़कें टूट चुकी है, जहां पर अधिकारीगण खुद भी फंसे हुए हैं। लेकिन कोशिशें लगातार चल रही हैं, हर संभव मदद जो है वो करने की फिलहाल इस वक्त कोशिश है, कोऑर्डिनेशन जो है वो ऐसा किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके।
लेकिन तबाही जो है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हर किसी को इस वक्त डरा रही हैं और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, हम आपको नंबरिंग से भी बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अचानक से ये पूरा सैलाब आया है और उसके बाद जो भी यहाँ पर रास्ते में आया वो पूरा इस पे बह गया। ये घर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से घर जो है वो इसमें बह गए हैं, क्योंकि काफी तेज गति का ये वेग था और जब बादल फटता है तो इसी तरीके से पानी एक साथ निकलता है। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल बलूनी को आप देख सकते हैं, माला राजलक्ष्मी शाह को देख सकते हैं। गृह मंत्री से फिलहाल मुलाकात हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और उत्तराखंड के सांसदों से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने खुद जानकारी भी ली है फोन पे सीएम से। तो अनिल बलूनी भी आप इस वक्त देख रहे होंगे यहाँ पर मौजूद है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और रानी राजलक्ष्मी से गृह मंत्री ने ये बातचीत की है। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और गृह मंत्री की अगर बात की जाए तो सीएम धामी से बातचीत कर उन्होंने ये साफ कहा कि हर संभव मदद जो है वो केंद्र सरकार यहाँ पर करेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। पल पल की अपडेट जो है वो भी गृह मंत्री सीएम धामी से लेते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। उनका पूरा ध्यान जो है वो इस वक्त बना हुआ है इस पूरी घटना पर, किस तरीके की मदद चाहिए ये फिलहाल बातचीत यहाँ पर उन्होंने की है उत्तराखंड के सांसदों से। और फिलहाल यहाँ पर से रवानगी उनकी। और ये बता दें हम आपको, तमाम जो सांसद है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि कितनी मदद जो है फिलहाल उत्तराखंड में पहुंचाई जा सके ताकि इस त्रासदी से निपटा जा सके। ये जो भयंकर त्रासदी इस वक्त देखने को मिल रही है, ये जो भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है, देखिए मलबे में जो फंसे लोग हैं वो किस तरीके से खुद निकलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। और आप यकीन मानकर चलिए, जो मलबा है वो अगर उसमें आप फंस जाते हैं तो उससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल भरा आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आप खुद को खींच नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो लोग फंसे हुए हैं वो जिंदगी से जूझते हुए किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बाहर वो निकल पाए, अपना जीवन जो है वो बचा पाए। और वही कोशिश इन तस्वीरों में नजर आ रही है। मलबा आप देख सकते हैं कैसा नजर आ रहा है यहाँ पर। इसी मलबे में ये लोग जो है वो फंस गए हैं, लेकिन भगवान इन पर मेहरबान रहा और ऐसे में ये लोग अपनी जान फिलहाल बचाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से इस मलबे से निकलने की कोशिश जो है वो उनकी इस वक्त की जा रही है। लेकिन एक एक घर को किस तरीके से मलबे ने रहा है वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। पूरे जो घर हैं वो इस मलबे की चपेट में आए और उन घरों में कितने लोग होंगे, उन रेस्टोरेंट में, उन होटल्स में कितने लोग होंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता अभी। लेकिन हाँ, आंकड़े जैसे जैसे सामने आएंगे वो तस्वीरें भी सामने आएंगी और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं। पूरी कह सकते हैं आंकड़ों के बाद ही ये बताया जा पाएगा कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन अभी संभवतः सिर्फ 4 लोग हैं जो बताया जा रहा है यहाँ पर जिनकी पुष्टि हुई है मौत की। लेकिन कोशिशें लगातार चल रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके जिंदा निकाला जा सके। यहाँ पर जो लोग बचे हुए हैं, जिनको बचाया जा सकता है, उनको यहाँ पर बचाया जाए, यही कोशिश फिलहाल इस वक्त उत्तरकाशी में चल रही है, क्योंकि त्राहिमाम मचा हुआ है और उस त्राहिमाम ने फिलहाल लोगों के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबतें पैदा कर दी हैं। जो और लोग हैं नदी के किनारे, उनको भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों को शिफ्टिंग के लिए कह दिया गया, उनको शिफ्ट भी किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। जब तक स्थितियां पूरी नियंत्रण में नहीं हो जाती हैं तब तक उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट रहने के लिए कहा गया है। और ये सुखी की तस्वीरें उत्तरकाशी की, जहां पर बादल फटा है। अचानक से एक साथ 3 बादल ये फटे हैं। एक बादल फटने के बाद इतनी तबाही हुई है और 3 बादल फटे हैं। और उसके बाद नदियों का जो पानी है वो काफी ज्यादा फिलहाल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। नदियों में वेग जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इस वक्त बढ़ चुका है। कोशिशें प्रशासन यही कर रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन हो, क्योंकि तमाम टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं। मीटिंग्स लगातार की जा रही हैं। ये बता दें आपको, आपदा कंट्रोल रूम में भी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और ये कहा जा रहा है इंटरनल मीटिंग्स काफी सारी यहाँ पर हुई हैं। बैठकें जो है वो लगातार चल रही हैं। केंद्र सरकार से भी लगातार बातचीत हो रही है, क्योंकि चिनूक को हेलीकॉप्टर की मदद भी यहाँ पर मांगी गई थी। और ये कहा जा रहा है कि हवाई जो रेस्क्यू है वो भी यहाँ पर किया जाएगा ताकि लोगों को निकाला जाए, क्योंकि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आप बहुत आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं हर जगह, क्योंकि रास्ते जगह जगह टूटे हुए हैं। तो इसलिए ये कोशिश भी की जा रही है कि वो जो रास्ते हैं, अगर वहां पर से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता तो फिर हवाई रेस्क्यू जो है वो यहां पर जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन प्रथम दृष्टि सिर्फ एक ही कोशिश इस वक्त हो रही है कि जो भी लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनको यहां पर से निकाला जाए, उनको किसी तरीके से सुरक्षित यहां पर से बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त चल रही है। तो फिलहाल आपदा से जुड़ा हर एक अपडेट जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है और हमारे तमाम सहयोगी जो है वो लगातार यहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, आपदा प्रबंधन की टीम क्या कुछ कर रही है। ये कोशिशें जो है वो फिलहाल
होती हुई नजर आ रही है, लेकिन तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके की आपदा यहां पर देखने को मिली है। हालांकि आपने हरीश रावत को भी सुना होगा, वो एक तरीके से ये कहते हुए भी नजर आ रही है। देखिए, बादल फटने की एक और तस्वीर तराली की हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तराली की तस्वीरें हैं और इससे आप देखिएगा कैसे बादल फटने के बाद यहां पर पूरा सैलाब आया है। तो प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर सामने आ रही हैं और सीएम धामी क्या कुछ उन्होंने कहा इसको लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो प्राथमिकता यही है कि राहत सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। तमाम और चीजें, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, ये तमाम बात की बातें हैं, लेकिन इस वक्त राहत सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जहां भी लोग फंसे हैं, मदद जहां पहुंचाई जानी चाहिए वहां से सबसे पहले मदद होनी चाहिए, राहत जो है वो पहुंचाई जानी चाहिए। ये इस वक्त कोशिश चल रही है और तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने निकल के आ रही हैं और इस पर दुख जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था और इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर कोई ट्वीट कर रहा है और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको हर संभव मदद जो है वो दी जाएगी, घबराने की बात नहीं है। पुष्कर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने। पुष्कर का सीधे हम जरा रुक कर लेते हैं। पुष्कर, अभी अगर बात की जाए तो लगातार नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वेदर जो है वो काफी ज्यादा खराब यहाँ पर नजर आ रहा है, भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिक्कतें अभी थमी नहीं है, दिक्कतें अभी है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी। जी बिल्कुल, अभी जो है यहाँ पे लगातार तेज बारिश जारी है जिसमें रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आ रही है। हालांकि जो बताया जा रहा है, जो मिसिंग की जो खबर आ रही है कि 50 से अधिक लोग जो है, देखिए अभी तो वहाँ पर लगातार हमारी टीमें हैं और भी चीज़ों पर सर्च कर रही हैं, तो अभी ये संख्या बताना संभव नहीं है। कितनी फोर्सेस लगी है मैम? हमारी लोकल थाने की टीम है, वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की जो वहाँ पर राष्ट्रीय राइफल्स की टीम है उनकी भी टीम साथ में। और जो क्यों नहीं पहुँच पा रहा और जो अभी देखिए लगातार बाकी टीमों का भी मूवमेंट है और रास्ते में नेकाला पे भी लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ टीमें रुकी हुई है जो कि आगे जैसे रास्ता खुलेगा आगे की तरफ मूव करेंगी। ठीक। तो फिलहाल अधिकारी जो हैं वो लगातार बता रहे हमारे पर कहां पर किस तरह से बादल फटने की वजह से वो हिट किया है उसका भी आकलन किया जा रहा है और इस बात को भी देखा जा रहा है कि जो भागीरथी रिवर है उसका जल स्तर क्या बढ़ा है, अगर बढ़ रहा है तो कहीं जो उसके आसपास के लोग हैं क्या उसकी वो चपेट में आ सकते हैं, इसको भी देखने की कोशिश की जा रही। तो राज्य सरकार पूरी तरह से एक एक स्टेप पर काम कर रही है। रात में भी ऑपरेशन चलाने की कोशिश है और साथ में एक जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें कल सुबह से लेकर पूरे दिन ऑपरेशन कब और कैसे किस तरह से चलेगा ये पूरी तैयारी हो चुकी है। हम अपडेट के लिए रामानुज जो आपके पास वापस लौट। तो हमारे सहयोगी रामानुज लगातार जानकारी दे रहे हैं और अपडेट भी दे रहे हैं कि हर तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है जुटा हुआ है, टीम्स बाकायदा बांट दी गई है, यहाँ पर अधिकारी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि राहत जो है वो फटाफट से यहाँ पर पहुंचाई जाए। घंटों से लगातार बारिश हो रही, इस समय बादल फटा, बादल फटने से खीर गंगा नदी में बाढ़ आई। खीर गंगा नदी के किनारे पूरा इलाका बसा हुआ है और वहीं पर खीर गंगा नदी से आने वाले नालों में उफान आया और धराली गांव के बड़े हिस्से को वो तबाही के हवाले कर। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं धराली में कुदरत के इस कहर के बाद तबाही के हालात क्या। अभी तक जो अनौपचारिक आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 20 से 25 ऐसे होटल लगी। इसी बीच बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि एनडीआरएफ के डीआईजी ने जानकारी दी है कि 35 सदस्यों की टीम को मौके पर भेजा गया है। धराली गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर मिशन मोड में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ जो उत्तराखंड के सांसदों की मुलाकात हुई वो आपको बताया, वहां से जो तो फिलहाल लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि वजह क्या रही है। हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो बादल फाट तबाही हुई है वो किस तरीके से मुसीबत लोगों के लिए लेकर आई है।